शहर के नागरिकों की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को इस आशय का ज्ञापन दिया गया है कि कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग मर चुके हैं, लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं और केवल मात्र इतना ही नहीं है कि किस तरह से महिलाओं को नंगा करके और उनको सड़कों पर घुमाया गया, फिर उनके साथ दरिंदगी की गई, गैंग रेप हुआ, फिर मर्डर किया गया। और जब पत्रकारों ने पूछा वहाँ के मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो 100 घटनाएं हो रही हैं, हज़ारों घटनाएं ऐसी हो रही हैं। ये शर्म से डूब मरने की बात है कि आज हमने आँख पे पट्टी बांध करके राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन इसलिए भेजा है कि मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो विदेशों में घूम रहे हैं। जब ये दर्दनाक घटना हुई जिसको इंसान सभ्य समाज देख नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ। आज पहली बार वो बोल रहे, इससे पहले उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा और ये होता रहा, वो विदेशों में घूमते रहे। तो इस देश में ये लोकतंत्र, जिसको लोकतंत्र हमारी संस्कृति, हमारी महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की जो सुरक्षा है वो तमाम दाव पर लग चुकी है। ये देश में फांसीवाद, तानाशाही, इस देश में केवल अगर मोदी के पास कोई सवाल है वो कुर्सी है, कुर्सी के लिए वो कुछ भी करवा सकता है। ये हद हो चुकी है। देश आज़ाद होने के बाद ये पहली ऐसी घटनाएं हैं कि देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जश्न मना रहा है, अडानी अंबानी के लिए बाजार टो रहा है, और यहाँ महिलाओं को सड़कों पर नंगा, और वो भी थाना से उठाकर महिलाओं को, और पुलिस भी मूक दर्शक है। थाना से महिलाओं को उठाया गया, जो थाना में सबसे कहते सुरक्षित जगह होती है किसी भी आदमी के लिए, चाहे पीड़ित हो चाहे अपराधी हो, वहाँ से उठा करके उनके साथ जो कत्ल और दरिंदगी की गई, ये हमारे सभ्य समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। हम इसके लिए निंदा करने के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। राष्ट्रपति इसके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो रेवाड़ी के लोग, ये केवल उन महिलाओं की इज्जत का सवाल नहीं है। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता चला गया तो हमारी कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। महिलाओं के ऊपर पहले ही जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं, और फिर सरकार की सह में, सरकार के पेट्रोनेज के द्वारा, मुख्यमंत्री की डायरेक्ट सह में, नेताओं की डायरेक्ट सह में अगर महिलाओं के ऊपर ये किया जाता है तो इससे बढ़ कर के और कोई जघन्य अपराध दुनिया में नहीं हो सकता। महिलाएं किसी एक कौम की नहीं है, किसी एक संप्रदाय की नहीं है। ये महिलाएं इस देश के नागरिक हैं, हमारी तमाम बहन बेटियां हैं, उनको इस ढंग से बांटने की साजिश नहीं चल सकती। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है, इसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति कार्रवाई करें, मणिपुर की सरकार को इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे, नहीं तो देश आज जंतर मंत्र के ऊपर 1000 महिलाएं सड़कों पर सो रही हैं। रेवाड़ी के अंदर भी इसी तरह का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की प्रदेश की सरकार और पुलिस जैसे कोई जश्न जीत का मना रहे हों, ये तमाम किया जा रहा है। एक किसी को खुश करने के लिए उनकी जीवन को दांव पर लगाया जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर, कानून के राज के अंदर तमाम अगर हो रहा है तो देश में कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ लोकतंत्र कानून का राज है। कानून आज गुंडों के हाथ में है, हिंसा करने वालों के हाथ में, और वो इसलिए बर्बाद हो रहा है कि हमारी केंद्र की सरकार और मणिपुर की सरकार उसको बढ़ावा दे रही है और मौन साधे हुए हैं। तो क्या सरकार एक घंटे में दंगा नहीं रोक सकती? सरकार के पास इतना सब कुछ है, रोक सकती है, परंतु जानबूझ के उसको उकसाया गया है, दंगा को बढ़ाया गया है और अपराधियों को सह दी गई है। इसलिए उन महिलाओं के साथ ये जो घिनौना करते हुआ है, आज पूरी दुनिया में आज देश को बदनाम कर दिया सरकार है। पूरी दुनिया में बदनाम हो गया देश कि ये देश ऐसा भी है जहाँ महिलाओं को नंगा घुमाया जाए और चलते चलते उनके साथ दरिंदगी की जाए और फिर उनका मर्डर कर दिया जाए और दुनिया में वीडियो भी वायरल कर दी जाए और उसके ऊपर जश्न मनाया जाए। क्या यही हिंदुस्तान है? इसी हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह और नेताजी ने अपनी जान लगाई थी, हमारे देशभक्तों ने इसी देश के लिए जान लगाई थी। आज ये
ये बीजेपी की सरकार इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है, इसलिए जनता को सड़कों पर आकर के अपनी रक्षा करने के लिए आगे आना होगा, ये हमारा कहना है। इनको फांसी की सजा हो, जघन्यतम से जघन्यतम अपराध है देश के अंदर। आज तक इतिहास में हमने ये नाम नहीं सुना। कत्ल हुए हैं, रेप हुए हैं, परंतु वो पीछे से हुए हैं, ओढ़ में हुए हैं, छिपाया गया है, किडनैप हुए हैं, परंतु जिस तरह खुला सड़कों के ऊपर भारी भीड़ की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, और यहाँ तक भी इनपुट सारी एमएलए भी वहाँ है शासक पार्टी के, और तब ये किया जा रहा है। तो उनको, उन तमाम को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को, उसकी तमाम कैबिनेट को और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को जो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाए, इन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनकी जगह जेल है। इस देश को जनता ने अपने हाथों से बचाना है। आज ये समय आ गया है। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी हमने वहाँ पर आंखों के ऊपर अपना रुमाल बांध करके जब ज्ञापन देना है। तो नहीं चलो ना कितने बैरिकेड करके नो बांध ले बस ये हम देख नहीं सका भाई। तो पीर बानी रोज दिन ऐसे हाथ से देख नहीं सकते। नहीं बस देख लीजिए। आए जब निरीक्षण कर लेना है, सभी रुमाल आगे अपने सिक्योरिटी बंदूक, नहीं चलेगा, महिलाओं पर कमल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिलाओं पर जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं पर जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाशा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमाशा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमाशा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रपति के नाम हमारा एक ज्ञापन है। ये ऐसा दृश्य हम देख नहीं सकते, कोई भी देख नहीं सकते। कोई भी इंसान सरकार अपनी कोर्ट देख रही है, तो रेवाड़ी के सभ्य नागरिकों से हम आज राष्ट्रपति की उम्मीद है कि आप हमारे सहन करने योग्य नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज ज्ञापन सौंपकर हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए मणिपुर सरकार और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों ने भी ये दंगे की है उनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। यही हमारी विनती है और यही हमारा कहना है। मैं मणिपुर के मामले में कहना चाहती हूँ, जो जघन्य अपराध हुआ है भाजपा की सरकार के अंदर, जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, और इस अपराध को उन्होंने छुपाया है, जो 2 महीने से उन महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसका हम सरकार से हिसाब मांगते कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। एक बार तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उन्होंने नारा दिया है वो सरकार कहाँ तक सहकार कर रही है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि महिलाएं अपनी इज्जत को कैसे बचाएं, महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं। इस देश की महिलाएं सरकार से मांग करती हैं कि मणिपुर में जो हादसा हुआ उनको न्याय मिले, और इस देश की महिलाओं को सुरक्षित होने का आश्वासन दे, वरना ये महिलाएं इसी देश पे तिल तिल करके मर रही है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को मान और सम्मान की लड़ाई में आगे किया है, लेकिन मान और सम्मान की लड़ाई में महिलाएं खुद घुट घुट के मर रही है, और आज महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और इस अवस्था में देखिए यहाँ पे मोदी जी की मीडिया ने ये चलाया हुआ है कि सीमा के ऊपर सीमा हैदर आई हुई है, वो पाकिस्तान को पार करके, सीमा हैदर पाकिस्तान से सीमा पार करके इधर आ गई, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा रहा। वो एक राष्ट्रव्यापी बना दी गई है देश की, तो हर बात पे मीडिया उसी को दिखा रहा है। तो सरकार से हम अपील करते हैं कि आप इन सब चीज़ों के चक्रों को ना छोड़ के देश की बेटियों को बचाएं, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार की सुनवाई करें, और जो हमारे जो संगठन मिलके इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ सुने। मोदी जी कब तक सोएंगे, आपकी सरकार कब तक सोएगी अगर ऐसा रहा तो। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से महिला को सकते हैं, फिर भी एक हाँ जी, पुलिस की मौजूदगी में ये सारे अंजाम दिए गए हैं। महिलाओं ने उनसे हेल्प भी मांगी, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है, और भीड़ में उनको धकेला गया है। उनके साथ चलते चलते जो दरिंदगी हुई, उनके साथ बलात्कार हुए, उनके भाई को, उनके चाचा को,
उनको मार दिया गया, ये मर्डर किया गया है। और मणिपुर में 2 महीने से ये होने के बाद भी सरकार ने अब जाके संज्ञान लिया है। मोदी जी की अब आई है प्रतिक्रिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी उनको आंसू दिखाई दे रहे उन महिलाओं के, लेकिन मणिपुर पूरा जल के धू करके जल रहा है। तो इसके लिए हम सरकार को आगे से कभी भी इस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम बीजेपी सरकार को मुर्दाबाद बोलते हैं। आगे में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण अब एकजुट होकर इनके खिलाफ महिला मोर्चा अपना कोई ना कोई कदम उठाएगी, क्योंकि ये ऐसा महिलाएं कब तक सहन करती रहेंगी। मोदी जी की सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई और हम सब इस सरकार से बहुत दुखी हो रहा है।